हाँ एकदम बढ़िया हूँ सर। 2 एक मिनट फ्री है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, ओजोन का ही प्लान चल रहा था, लेकिन ओजोन के लिए तो वेलकम है सदा। हाँ तो सर अपना एक मित्र है जिसने एक दिन सांसद से भी डिस्कस किया था, विजेंद्र गुजर। उस वीडियो में भी दिखाया है। तो वो मित्र लाइन पे है, काम होने जा रहा है बहुत बड़ा। बिल्कुल बड़ा ही काम करना है अब तो। बहुत हाँ, तो थोड़ा सा बात करनी है उनको, उस मुद्दे से बात करना चाह रहा था। बिल्कुल वेलकम है, वेलकम है। आप जिस व्यक्ति से जी सर, विजेंद्र जी। हाँ जी, अपने हेमंत लवार जी विजेंद्र जी नमस्कार। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग विजेंद्र जी। आपने तो क्या सवाल पूछे थे, सांझे से मजा आ गया। वास्तव में कहना पड़ेगा, उन सवाल से मेरे को भी काफी प्रेरणा मिली और मतलब अब दिलो जान से लग गया। अरे सर वो वीडियो हिट हो गई। हिट हो गई बिल्कुल। वो तो आपने सवाल ही अच्छे पूछे थे। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी एक मेरे ग्रुप में ये ओजोन कॉइन बीके ग्रुप है, इसमें एक मैसेज डला है डिस्क्लेमर में, ऑल ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज आर रिस्की। बिल्कुल। तो रिसर्च बिफोर इन्वेस्ट। बिल्कुल। आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम शेयरिंग इट जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज, because of educational purpose you will be responsible for your profit and loss। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर एक चीज मैं अब दोस्तों ये जो आया ना, तो ये डिस्क्लेमर है। ये वीडियो जो भी देख रहे हैं तो इसका ये डिस्क्लेमर है कि ऑल ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज आर रिस्की, सो रिसर्च बिफोर इन्वेस्ट, आई एम जस्ट शेयरिंग इट्स फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट एंड लॉस। ये डिस्क्लेमर है। ये डिस्क्लेमर दिमाग में बिठाया, उसके बाद में ये रिकॉर्डिंग पूरी सुने और उसके बाद में अपने रिसर्च करके निवेश करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। थैंक यू। कि नई कम्युनिटी आने के लिए मैं ये फॉरवर्ड करता हूँ मेरे ग्रुप में, तो इस लाइन को पढ़ करके और हर आदमी सोचेगा यार ये अपॉर्चुनिटी यार रिस्की, सो रिसर्च बिफोर इन्वेस्ट। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही है। मैं थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। जब अपन ऑपरेशन करवाने जाते हैं ना, ऑपरेशन करवाने बिल्कुल डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर एक चीज लिखवाता है ना। वो क्या एक कस्टम होता है कि वो लिखना जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर के हाथ में तो है नहीं। बराबर। अब अपन ये काम कर रहे हैं, यहाँ पर अपने को इतना पता चल गया है कि हम जितना भी कॉइन स्टेकिंग में डालेंगे उसका 3 गुना कॉइन आने वाला है। बराबर। ये कौन कह रहा है? कंपनी कह रही है, जो टॉप प्रोमोटर सांझी है वो भी कह रहे हैं, और अपने को सच्चाई है कि कंपनी को अपनी जेब से तो कुछ देना नहीं है, वो तो कॉइन दे रही है। बराबर। यानी जितना कॉइन स्टेकिंग में जाएगा उसका 3 गुना एक साल में आएगा, अगले साल वापस उसका 3 गुना वगैरह वगैरह। तो ये कॉइन तो आना ही आना है। अब अपन क्या गणित लगाते हैं कि मान लीजिए आज रेट है $80 और कल उठ करके 12 महीने से तो 80 के लगभग ही चल रही है। $90 से स्टार्ट हुआ था और $105 पे गया, और एक बार खाली 75 या 72 पे आई थी 2 सेकंड के लिए। फिर लगभग एवरेज $80 चल रही है। अब अपन क्या है कि इस बिजनेस में उतरे हैं, तो अपने को एक चीज ये पता चल गई है कि यहाँ पर कॉइन 3 गुना आता है। और ये प्रोजेक्ट किसी को भी बताया तो 5 साल का मैं बताता हूँ। मैं उनको ये बोलता हूँ कि 5 साल के अंदर आपका एक ओजोन भी है ना, वो 243 ओजोन बन रहे हैं। बराबर। अब होता क्या है, मान लीजिए कि ये इसकी रेट चली जाती है 80 की जगह 100, 200, 300, वो तो है पॉजिटिव बात। लेकिन अगर रेट डाउन आ जाती है, मान लीजिए $40 पे आ जाती है, मैं तो कहता हूँ 20 पे आ जाती है, मैं तो कहता हूँ $1 पे भी आ जाती है। $1 पे जो अभी 12 महीने हुआ, तो इस बार 12 महीने हुआ तो आगे तो फिर बढ़ने वाली रेट है, क्योंकि इकोसिस्टम आएगा, कॉइन भी बढ़ रहे। लेकिन $1 भी चली जाती है तो भी एक ओजोन का $243 उसको मिल रहे, और एक ओजोन के $80 में उसने लिए थे, तो $243 तो उसके आ रहे हैं। मतलब 3 गुना तो मूलधन वैसे भी 5 साल बाद में हो जाता है। तो यहाँ पर मूलधन जो है ना किसी का जाएगा नहीं, ऐसा कंपनी तो कह रही, लेकिन अपने को भी कहना पड़ेगा। लेकिन फिर भी डिस्क्लेमर इसलिए लिखना पड़ता है कि कल उठ के देखिए ना, तो ब्लॉकचेन अपन ने बढ़ाई, ब्लॉकचेन आज दिन तक बिटकॉइन से लेकर के कई ब्लॉकचेन आज दिन तक मतलब कभी बंद हुई नहीं, तो अपने को डिस्क्लेमर लिखना बहुत जरूरी है।
डिस्क्लेमर लिखने से क्या होता है, लीगल चीज में चली जाती है। कभी भी नहीं, लिखित वो में कोई भी बात काम तो करते हैं, देखो, जो काम करेगा ना वो तो मीटिंग भी लेगा, वो सब कुछ जानता है, क्योंकि ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी में एंट्री करने वाला क्योंकि आदमी हर ये चीज एक जानता क्या होता है अपने विजेंद्र साहब, कि कभी भी कोई भी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी हो, या मैंने जैसे अभी उदाहरण दिया ऑपरेशन वाला, तो नीचे डिस्क्लेमर लिखना ये बहुत जरूरी है, लिखना ही चाहिए। जैसे आप शेयर मार्केट देख लो, वहां भी डिस्क्लेमर आता है, मार्केट रिस्क, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जबकि वो चलाती गवर्नमेंट है कि नहीं। गवर्नमेंट आज शेयर मार्केट चला रही है, फिर भी वो गवर्नमेंट कहती है कि नीचे आप लिखो डिस्क्लेमर। तो डिस्क्लेमर हमेशा लिखने का, इसको बोलते हैं ईमानदारी। हाँ, खैर वो बात ठीक है। हाँ, क्योंकि ईमानदारी रखनी जरूरी है। सामने वाले को पॉजिटिव बात भी बतानी है तो नेगेटिव भी बतानी है, तब जाके उसको अपने ऊपर भरोसा आएगा जब वो काम करेगा। बड़ी बड़ी बात बतानी नहीं है, सच्चाई बतानी है। तो जिनको पैसा कमाना होगा, तो जिनको कमाना होगा वो रिस्क भी लेगा, क्योंकि बिना रिस्क के तो जीवन में कोई काम ही नहीं है। मान लीजिए ब्लॉकचेन आज दिन तक बंद नहीं हुई, लेकिन फिर भी अपना फर्ज बनता है कि उसको हमेशा ये बोले कि इसके अंदर रिस्क है। लास्ट में तो पार्टी पाए जब वो भी बोलने का। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई यार रिस्क तो अगर है तो मैं नहीं आता हूँ, तो फिर रिस्क अपन, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं रिस्क लेता हूँ। मैंने कहा आपके मूलधन की गारंटी मेरी, आपका मूलधन डूबेगा नहीं, और ये गारंटी मेरी। तो फिर वो मूलधन की सिक्योरिटी मेरे को लेनी पड़ती है, तो वो रिस्क अपन ने, वो अपन भी रिस्क क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये प्रोग्राम के अंदर अपने को विश्वास आ गया, इसकी गणित समझ में आ गई कि इनको जेब से कुछ देना नहीं है, उनको तो कॉइन देना है, और कॉइन हर साल 3 गुना होना ही होना है। तो इस तरह से, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर परमात्मा की दया से ये बिजनेस सबसे अलग मिल गया। मैंने बहुत सारे कॉइन टोकन किए। इसमें आप ट्रिपल का बता रहे हो, तो ट्रिपल का ये 1 साल में कैसे हो पाएगा? देखिए कैसे होता है, जैसे मान लीजिए अपन ने 1 लाख रुपए निवेश किए, बराबर। 1 लाख रुपए निवेश किए, तो अभी रेट चल रही है $80 के लगभग, मान लो। हाँ, तो एक वजन कितने का हुआ? 7,200 रुपए का। अब 7,200 रुपए जो है वो 1 लाख में भाग दो, तो 13.88 वजन निकलता है। ठीक है सर। अब 13.88 में से 30% तो 15 लेवल में बढ़ जाता है, यानी 4.16 बढ़ गया, तो 9.72 वजन अपने कहा जाएगा 70% स्टेकिंग में। अब इसकी भी जो 70%, ये 9.72 है, इस पे रोज का 1% आता है। रोज का 1% आता है, इसका मतलब कितना आता है? रोज का 0.0972 इतना वजन आता है। उसका भी 5% कट के आता है, यानी 0.00486 कटता है, तो टोटल आता है अपना रोज का 0.09234। तो महीने से गुणा करते हैं तो 2.77 कॉइन आ रहे हैं महीने के। अब महीने के तो 30 से गुणा करते हैं तो 221 कॉइन अपने आते हैं। सॉरी, 2.77 ये वजन है ना, 2.77। तो इसको आप 3 से गुणा कर लो, अपने 12 से, सॉरी 1 गुना। कहने का ये है कि मंथली 20% काट पीट के पड़ता है। तो आप 1 सेकंड, 2.72 इंटू, तो इसके कितने कॉइन आ रहे हैं? देखिए 32.64 कॉइन आ रहे हैं 1 साल के। 25 कॉइन बन जाते हैं। हाँ, 32 कॉइन आ रहे हैं। तो अपना पैसा जो है ना 32, अपने जो कॉइन लगाए थे, कितने लगाए थे? 3 पॉइंट लगाए थे अपन ने, खाली 9.72। या मान लो पूरे लगाए थे 13.88, तो 13 दूनी 26, 13 39 की जगह, मतलब लगभग समझो 3 गुना के आसपास आ रहे हैं कॉइन, जितने भी गया तो 9 27 और 7 21, तो ज्यादा ही हो रहा है 3 गुना से। हाँ, तो 300% आता है सर टोटल काट पीट के, मैंने लगा लिया कैलकुलेट करके। हाँ, तो अपने को किसी को भी बताना तो उसको कॉइन बताने का कि भाई आपको 3 गुना कॉइन तो आना ही आना है। कंपनी भी की भी गारंटी, और थोड़ा बहुत साहस करके अपन भी गारंटी ले तो चलता है। कॉइन की गारंटी लेनी और उसकी वो गारंटी नहीं लेनी, उसे रेट की गारंटी नहीं ले सकते। रेट तो कल उठ के $1,000 भी हो सकता है। लेकिन सर फिर भी हम ये तो कह सकते हैं कि उसके प्रिंसिपल की फुल श्योरिटी है। प्रिंसिपल की $50 पर जाएगा तो भी प्रिंसिपल की भी श्योरिटी लेनी तो 5 साल बाद की लेने की। 5 साल बाद आपका प्रिंसिपल जो ना वो 100% मिलेगा, यानी कि 3 गुना भी हो जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसा अवसर परमात्मा ने दिया। मेरे को ये बता रहे थे कि 50,000 कॉइन इसमें है। देखो 50,000 कॉइन स्टार्टिंग में इनिशियल सप्लाई। ये ब्लॉकचेन इतनी प्योर है कि ये प्रूफ ऑफ स्टेक की ब्लॉकचेन है, और वो भी कम्युनिटी बेस्ड। तो इन्होंने क्या है, कोई भी ब्लॉकचेन बनती है तो उसका पहले कॉइन तो बनता ही है।
हाँ। तो इन्होंने बहुत जने क्या करते हैं, ब्लॉकचेन के नाम पर कॉइन तो लेके आते हैं, लेकिन सारे पहले से बना के लेके आते हैं, प्री माइन कॉइन सारे लेके आते हैं और फिर वो ट्रांसफर करते हैं। लेकिन इन्होंने इनिशियल सप्लाई स्टार्टिंग के कॉइन जेनेसिस ब्लॉक जो बनता है पहला ब्लॉक, उसमें इन्होंने कॉइन सिर्फ और सिर्फ कितने बनाए, 50,000। अच्छा, 50,000 बनाए और उसके ऊपर इन्होंने कोडिंग की कि 1.5% कॉइन रोज का माइन होके आएगा। इनकी मैक्सिमम सप्लाई 1 करोड़ है, बराबर। तो 1.5% कॉइन माइन होता मतलब रोज के कितने कॉइन आने चाहिए, 750 कॉइन, तो महीने के 22,500। तो इस हिसाब से तो करीब 7.5 लाख कॉइन आ गए होंगे मार्केट में। नहीं, मार्केट में 7.5 लाख नहीं आए ना। इन्होंने क्या किया था, 50,000 में से 15,000 कॉइन तो अपने पास में रखे थे, 30% अपने पास में रखे, 70% मार्केट में देना था। तो 12 महीने में 70% इन्होंने 35,000 कॉइन दे दिए। तो 35,000 कॉइन्स का 1.5% जो निकला वो 90,000 कॉइन निकले। अच्छा, तो 1,25,000 कॉइन तो पब्लिक के पास हो गए और इन्होंने तो 15,000 कॉइन अभी स्टेकिंग में डाले हैं। यानी अब इतना उल्टा सिस्टम हो गया है कि कम से कम 10% कॉइन तो कंपनी के पास में और 90% कॉइन पब्लिक के पास आ चुके हैं। इससे ये क्या बड़ी बात हुई है कि कभी भी पंपिंग डंपिंग कंपनी नहीं कर पाएगी। ये पूरी तरह से पब्लिक डिसेंट्रलाइज मानो या पब्लिक इसकी मालिक हो चुकी है अब। इतना परमात्मा की दया से इतना बढ़िया सिस्टम आया है, इसलिए दिलो जान से। और सच कहूं ना, मैं 9 महीने से काम कर रहा हूं, मैं देख रहा था कि 12 महीने पूरे होंगे तभी मैं इसके अंदर दिलो जान से लगूंगा। तो अभी मैं दिलो जान से अभी लग रहा हूं, क्यों? क्योंकि 12 महीने के बाद मैंने उसे टेस्ट किया। तो 12 महीने बाद में होता क्या है कि लोगों को 70% वापस कंपनी दे देती है, जो भी पैसा लगाया 70%। तो कंपनी जिनके 12 महीने पूरे हुए उनको दे दिया, देने के बाद भी 70% दे दिया तो उन्होंने वापस स्टेकिंग में लगा दिया। तो मैं सोच रहा था कि $1-2 पे रेट आ गई तो अपना काम ही नहीं करना, लेकिन ये रेट 80 से नीचे आई नहीं। इसका मतलब दूसरे साल में प्रवेश किया अपन ने, तो तीसरे में भी करेंगे, चौथे में भी करेंगे, 5वें में भी करेंगे, 6ठे में भी करेंगे, 7वें 8वें में भी करेंगे, तब तक अपन 100-200 करोड़ रुपए छाप लेंगे 2-3 साल में। नहीं, वो तो री इन्वेस्ट हो गया ना लोगों ने अभी। हाँ, वो री इन्वेस्ट भी किस लिए करते हैं? क्योंकि उनका 3 गुना पैसा आ गया, तो वो क्यों नहीं करेंगे? हाँ, मेन बात यह है। चलो ठीक है साहब, हम तो कर रहे हैं। देखो, बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा काम करना है। ईश्वर की दया से लोगों के घर में खुशियां जा सकती है, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन जो जहां तक अपने को लगा है अच्छा, देखो अपन सगाई सपन क्या करेंगे, परिवार खानदान अच्छा आएगा, वहां करते हैं, परिवार अच्छा है, खानदान अच्छा है, तो अपने को करना चाहिए। बिल्कुल, कोई अच्छी जगह ढूंढता है। मेरा क्या हुआ सर, हेमंत सर, मैं आपका आप क्या नाम बताया था? शुभ नाम? विजेंद्र सिंह गुर्जर। विजेंद्र सिंह जी गुर्जर। कहाँ से बिलोंग करते हो विजेंद्र जी? मेरे वहीं से है सर, बालाजी से ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो सर मेरा सिस्टम क्या था इस मेटा ओजोन के अंदर, मैं किसी के इन्वाइट करने पर नहीं आया सर। अच्छा, 6-7 महीने पहले भी इस प्लेटफॉर्म को मैंने देखा था, लेकिन किसी ने ढंग से मुझे मतलब दिखाया नहीं, तो मैं क्या लापरवाही कर गया। अब ये 3-1 महीने पहले फिर जैसे ही मेरे सामने आया, तो फिर मैंने इसकी खुद ने स्टडी करना शुरू की। बिल्कुल, मैंने खुद ने इसकी स्टडी करना शुरू की और मुझे ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगा। और अच्छा भी मैं रियली आपको बता दूं कि मुझे जहां तक मेरी समझ है सर, क्रिप्टो इंडस्ट्री में ऐसा कॉइन नहीं है साला कोई। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली इसकी बराबरी में टिकने वाला कोई कॉइन ही नहीं है वर्ल्ड में। कोई नहीं, यहाँ तक कि बिटकॉइन जो है ना, उसमें भी वेल मछलियां पैदा हो गई है। यहाँ तो वेल मछली भी नहीं है। मैं तो इसको प्रोग्राम ही उल्टा है। इस कॉइन का प्रोग्राम ही पूरा उल्टा है, पूरा उल्टा है। बिल्कुल बिल्कुल। व्यक्ति 10 करोड़ भी डाल दें तो भी उसके लिए कम है, मतलब इतना यहाँ पर एक आभा मंडल है। और ये तो क्या सर, इसमें अभी कोई बहुत ज्यादा कम्युनिटी आई नहीं है, बड़े लीडर भी नहीं आए थे ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस सेकंड वर्ष में इसमें लगा लो, अब वेल मछलियां लीडर सब कूदने वाले हैं सर। बिल्कुल, बहुत बड़ा ऊपर है, 1000 करोड़ रुपए जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात सर, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जो कंपनी का जो टारगेट है कि 5 साल में 1 CR आएगा, तो मेरा सोचना है कि फिर ये 3 साल में भी आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, 100%, क्योंकि ये डिपेंड करता है कम्युनिटी के ऊपर। सही बात है। और अभी इनकी ब्रांडिंग, इन्होंने अभी तो ब्रांडिंग चालू भी नहीं की है, अब ये ब्रांडिंग चालू कर रहे हैं। तो ये है टोटल मिला के अभी जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है वो अभी रिलीज होने वाले हैं। ईश्वर ने चाहा तो 1-1 महीने में पैसा डबल होगा, मतलब क्योंकि इसकी रेट कभी भी कुछ भी इसके साथ हो सकता है। और अभी गेमिंग प्लेटफॉर्म आने वाले हैं 15 लेवल की, वहां भी इनकम आएगी। नहीं सर, अभी मेरे को आप एक प्लानिंग दीजिए और कैलकुलेट करके मेरे को व्हाट्सएप कर देना भले ही। बिल्कुल, कि मुझे 2 लाख पर मंथ चाहिए। 2 लाख पर मंथ के लिए कोई नहीं है। ईश्वर ने चाहा तो आज के रेट के हिसाब से गिनते हैं ना, तो 10 लाख पे ही करीबन चाहिए। टीम वर्क से चाहिए 2 लाख। टीम वर्क से भी इजी है, जैसे कि और ज्यादा और नहीं सर, फर्स्ट और सेकंड लेवल से चाहिए इनको।
देखिए मैं आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी बताता हूँ अपने को विजेंद्र जी। वो स्ट्रेटजी क्या है, खुद का 150 वजन करने का। कितना? खुद का 150 वजन, मतलब 11-12 लाख रुपए खुद के डालने के, और सिर्फ 10 लोगों के 150 वजन निकालने हैं। उनको भी 10 लोगों, बेस्ट स्ट्रेटजी जो मैं बता रहा हूँ। तो 10 लोग मिलकर के हर व्यक्ति 150 वजन के पीछे 1 वजन रोज का कमाएगा। यानी 10 लोगों ने मिलकर के 10 वजन कमा रहे हैं, तो 1.5 वजन तो रोज का आ जाएगा वो। क्योंकि जो भी रोज फर्स्ट लेवल में कमाते हैं उसका 15% आता है। तो 10 लोगों ने मिल करके 10 वजन कमा रहे हैं, अपने 1.5 वजन रोज का आ रहा है, और खुद का भी 150 वजन का 1 वजन रोज आ रहा है। 2.5 वजन तो हो गया रोज का। अब 2.5 को आप गुणा कर दो, मतलब 80 से। 2.5 वजन को आपने 80 से भी गुणा, $80 से गुणा कर दिया, तो रोज का आपके $200 की इनकम है। मतलब 90 से गुणा करता हूँ तो 18,400 की इनकम है। इसको मैं 30 से गुणा करता हूँ तो महीने की इनकम आपके 5.5 लाख रुपए हो रही है, सिर्फ एक लेवल में। और आंख मीच में नेशनलाइज बैंक भी इतनी सिक्योरिटी नहीं दे सकती जितना अपन किसी के भी 11-11 लाख दिलवा सकते हैं। क्योंकि 5 साल में उसका मूलधन कम से कम 3 गुना तो होगा। ईश्वर ने चाहा तो 1000 गुना हो जाएगा, लेकिन 3 गुना तो होना ही होना है। तो कितना बड़ा काम हो सकता है। बिल्कुल। और फिर हम कहाँ पहुंचते हैं सर, ये तो देखो हम कहाँ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, हर व्यक्ति कहाँ पहुंच रहा है। सही बात है। हर आदमी अपने सपने पूरे करके ले जाएगा ऐसे। बिल्कुल सही बात है विजय जी। बट डिपेंड करता है बस इनके ऊपर। अभी मैं क्या है, प्लानिंग में $1,000 से लोग 5 आईडी तैयार की है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब वो क्या है, एक बार यूँ करें कि मैं एंट्री करें और फिर देखे तो सही 1 महीने 2 महीने। हाँ जी बिल्कुल। फिर उसके बाद बड़ा कर लेंगे। तो सही क्यों ना विजेंद्र जी, देखने की जरूरत ही नहीं है। 12 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, प्रूवन हो चुका है। यहाँ पर कॉइन तो आने ही आने, बस खाली अपने को कीमत ऊपर से कुछ भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। इसलिए अपने अब वो नहीं कहते कि ये टेस्टिमोनियल पैदा हो गया, टेस्टेड हो चुका है ना, टेस्ट हो चुका है। तो अभी अपने समय कीमती है, 3 महीने टेस्ट में निकालना है, आंख मीच के काम करना है, ऊपर वाले का नाम ले। बिल्कुल बिल्कुल। हेमंत सर, एक और रिक्वेस्ट है आपसे। हुक्म। अभी हम लोग उधर से, हमारे उधर से 2-4 हजार, $2,000 की आइडिया लगा लें। हाँ जी। उसके बाद फिर आपका सपोर्ट चाहिए। एक दिन हम चलेंगे उधर। बिल्कुल चले जाएंगे ना, मैं और मुकेश जी शर्मा भी आ जाएंगे अपने, और राजेश जी भी आ जाएंगे, जरूर कर लेंगे, धूम मचा लेंगे अपन। और उधर थोड़ी सी अच्छी प्लानिंग करके आनी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सर ये काम सपोर्ट का है, सपोर्ट के बगैर बड़ा नहीं होगा। और बिल्कुल अपन भी जाएंगे, फिजिकली भी जाएंगे, और शाम की मीटिंग में आप सभी को रोज बिठाओ, क्योंकि इतना आधा मंडल वहां बन जाता है, सवाल जवाब भी होते हैं और सीखने को बहुत मिलता है। तो सर ये एक बात और पूछ रहा हूँ, जैसे ये 4% डिडक्ट कह रहे हैं कि काट पीट कर 20% पड़ता है। हाँ जी। तो वो जो कटता है 4%, वो कहाँ खाता? मतलब कैसे आप वापस कहना? जैसे 5% कट के आता है ना फिर वो जो रोज 1% जो आता है ना, हाँ। 1% का 5% कट के आता है। जैसे मान लीजिए रोज के 10,000 की इनकम हो रही है तो 500 रुपए कट के आता है। वो कहाँ जाता है? वो इनकी कमाई है, कंपनी की कमाई है, वो कंपनी की कमाई है। वो उसी में रिवार्ड और अवार्ड बांटते हैं, उसी में से अवार्ड रिवार्ड बांटते हैं, क्योंकि उसी से ये कमाते भी। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे 1 लाख रुपए डालते हैं ना, तो उसका 2 रेशियो हो जाते हैं, एक तो 30% और एक 70%। 70% तो स्टेक में चला गया, और 30% कहाँ चला जाता है? 30% का 55%, यानी 16,500 तो 15 लेवल में बांट देते हैं, और बाकी का जो 45% बचता है वो अवार्ड रिवार्ड और रॉयल्टी में बांट देते हैं। 5% रॉयल्टी और बाकी का अवार्ड रिवार्ड में। तो ये बोनंजा भी निकालते रहते हैं, फिर इनके बाद में अवार्ड भी है इनका ऑलरेडी। नहीं तो 30% इस काम के लिए रखा है, तो फिर ये 5% क्यों काट? नहीं, 30% तो रखा है ना, वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 30% का 55% तो 15 लेवल में बांट देते हैं, पूरा बट रहा है सर वो। और बाकी का 45% वो इनके पास में जाता है। वो भी कैसे जाता है, मतलब वो भी बांटते जाता था क्या, वो भी बांट रहे, अवार्ड में बांट रहे, रॉयल्टी में बांट रहे, 5% रॉयल्टी और बाकी का अवार्ड भी दे रहे हैं, फिर बोनांजा भी निकालते हैं। कहीं से निकल रहे हैं इसी में से 30% में से? 30% में से जैसे 20% तो बांट देते हैं फर्स्ट लेवल में, 10% सेकंड लेवल में, थर्ड लेवल में 5%, यानी 55% तो बांट ही देते हैं 15 लेवल में। तो 30 का 55 तो चला गया, 16,500 रुपए चला गया। बाकी का जो 12,500 रुपए बचता है वो ये रिवार्ड में बांट देते हैं, रॉयल्टी में बांट देते हैं, कुछ इनके पास भी जाता है। ये तो वन टाइम हो गया।
और बाकी जो डेली अर्निंग आ रही है उसका भी 5% ये इनको मिल रहा है, तो वो भी कमाई हो रही है, तो कंपनी को कमाई हो तो अच्छा ही है। अपने जो भी आ रहा है उसमें से पाएगी है ना। हाँ जी, हेलो। इस मेटा ओजोन का जो सर ये 30% का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना सर, हाँ जी, यही कंपनी का स्ट्रॉन्ग पार्ट है सर। बहुत 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 कंपनी अपनी जेब से कुछ बांट ही नहीं रही है, मतलब इतनी लॉन्ग टर्म 1% प्रिंसिपल अमाउंट का डेली दे पाना मायने रखता है, बहुत बड़ी इनकम होती है सर वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज तक कोई अच्छे दिग्गज है ना वो दे नहीं पाए 1%, इतना होता है सर। सही बात है। इसने क्या किया है 30% का जो डिस्ट्रीब्यूशन काट कर इसी में से अवार्ड रिवार्ड निकाले। दूसरी बात क्या हो गई, दूसरी बात क्या विजेंद्र जी, के एक्चुअल में ये प्रूफ ऑफ स्टेक की ब्लॉकचेन है, तो इसको क्या अपनी जेब से कुछ नहीं देना है, ऑटोमेटिक माइनिंग होकर कोडिंग की हुई होती है, तो माइनिंग होकर के कॉइन आ जाते हैं। अब कॉइन जो भी एक बात और बताएं आप। हाँ जी, जहाँ तक मैंने इसको एनालिसिस किया है, रीड किया है, इसकी जो ब्लॉकचेन है मेटा ओजोन की, क्या आप इथेरियम से कमाते हो उसको? नहीं, वो अरे खतरनाक ब्लॉकचेन है, जो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है जो ऑडिट करती है ब्लॉकचेन को और क्रिप्टो को, सर्टिक ने इसको फुली पॉजिटिव ऑडिट रिपोर्ट दी है। बाइनेंस के अंदर भी 4 कमियां बताई है ऑडिट रिपोर्ट में, लेकिन इसकी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर फुली पॉजिटिव है। और खुद सर्टिक कह रहा है, ये तो कह ही रहे हैं, लेकिन सर्टिक कह रहा है कि इट इज द 5th जनरेशन की ब्लॉकचेन, 5th लेयर का स्ट्रक्चर है, और इसका TPS 10 लाख है। इथेरियम की भी कंप्लीट नहीं है सर अभी। नहीं, इथेरियम का भी मतलब देखने जाए तो बहुत तगड़ी चीज ईश्वर ने बना दी है। अब ये बनाने वाले लोग जो भी है उनको धन्यवाद है। सबसे बड़ी बात क्या है दूसरा विजेंद्र जी, ये 3 लोग है मेन इसके अंदर। एक तो है जो इमानुअल है, जिन्होंने इसको, जो ओनर है या जो बोलो डेवलपर तो कोई और है, क्रिएटर है और डेवलपर है अपने फ्रांस से, और तीसरा ये सांजी जो इंटरनेशनल प्रमोटर। तीनों की केवाईसी हो चुकी है। सबसे बड़ी बात तो ये सर्टिक के अंदर कोई भी गवर्नमेंट केवाईसी पूछ सकती है इनसे। सर्टिक ने केवाईसी की है सर? हाँ जी बिल्कुल, ब्रॉन्ज केवाईसी वेरीफाइड है। तो सर आप कभी फाउंडर से मिले हो? नहीं, फाउंडर से तो उनका जो फाउंडर, जैसे सांजी तो सबके सामने ही है, और वो जो इमानुअल है वो जूम मीटिंग में आते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो उनकी केवाईसी होना बड़ी बात है, और आप सर्टिक पे जाके देखेंगे ना तो केवाईसी वेरीफाइड आएगा। ये सर इमानुअल सर क्या साउथ अफ्रीका से है? साउथ अफ्रीका से है, और वो बंदा आता रहता है जूम पे भी, उसके बहुत सारे वीडियो भी है और यूट्यूब पे। जो डेवलपर है वो कहाँ से है? वो फ्रांस से है, लेकिन वो उनको तो देखा नहीं है अपन ने। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे मान लीजिए अपन ने किसी को देख भी लिया, लेकिन उसकी वेरीफाइड कैसे करना, तो वो केवाईसी के अंदर, जो सर्टिक के अंदर इनकी केवाईसी है वो ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि सर्टिक बहुत बड़ी चीज है ना। मैं तो सर शाम सर को भी इंडिया टॉप प्रमोटर समझ रहा था। तो ये इंटरनेशनल प्रमोटर बन गया। एक्चुअल में क्या हुआ था कि इनकी, जैसे सांजी ने बताया, ये ब्लॉकचेन जो ला रहे थे वो ट्रेडिशनल मार्केट में ला रहे थे, तो ट्रेडिशनल में लाते तो भी इनको ब्रांडिंग तो करनी पड़ती है, एजेंसियां नियुक्त करनी पड़ती, वहां भी खर्चा करना पड़ता। तो फिर सांजी और इमानुअल जी की बात हुई होगी, तो इन्होंने फिर क्या ये ट्रेडिशनल में नहीं ला करके ऐसे इस सिस्टम में MLM में ला दिया, और इंडिया से स्टार्ट हुआ है। पूरा क्लियर बताते हैं ईमानदारी से कि हमने इंडिया से स्टार्ट किया, और बहुत सारे वीडियो भी है। तो कुल मिला के 12 महीने में इनका प्रूवन हो गया, जो बताया था ना होगा वही हुआ। तो जब एक बार चीज प्रूव हो जाती है, टेस्टिमोनियल पॉजिटिव आ जाते हैं, तो फिर तो काम जम जाता है ना। अभी कितने देशों में चल रहा है? हाँ, कितने देशों में चल रहा है अपना ये काम? यूं अभी देखो छोटे मोटे कोई इधर उधर आईडी लगी होगी बस, 7-8 देश का तो ये कहते हैं। लेकिन अभी क्या होगा कि देखो एक्चुअल में मेन काम कोई भी कॉइन और क्रिप्टो का इंडिया से और 2-3 कंट्री से उठता है। इंडिया ही उठाता है। इंडिया और पाकिस्तान के अलावा MLM। और दूसरी जगह क्या होता है कि इंडिया वाले लोग क्या करते हैं कि खुद प्लान बनाते हैं और बोलते हैं कि ये फॉरेन का। ये लोग तो खुद ही बोल रहे हैं कि रियल में बाहर का ही है और इंडिया से स्टार्ट किया है, और ये टेस्टेड हो चुका है। अब मतलब वो जो डाउट वगैरह उससे तो बहुत बाहर आ गया। मैंने तो जब इसमें ज्वाइनिंग ली, जब इनसे जो सवाल पूछे थे, वो वीडियो भी मैं आपको भेजूंगा, वो यूट्यूब पे चढ़ाया हुआ है। चलो ठीक है सर। हाँ जी। बाकी थोड़ा सा सर सपोर्ट के लिए जरूर आप बिल्कुल। एक तो मैं भी हूँ और राजेश जी और एक अपने मुकेश जी शर्मा है, तो वो उनकी टीम में है, अपने राजेश जी भी, और फिर नवीन जी है, सान जी है, सबका सपोर्ट मिलेगा। परिवार की तरह हो गया अब तो। और जब हमारी प्रोग्रामिंग रखो, मैसी मीटिंग रखो जिसमें फिजिकली मिले। बिल्कुल रख देंगे बहुत जल्दी। आप एक बार अच्छी खासी ईश्वर की दया से उस साइड आपकी टीम जुड़ जाए तो एक फिजिकल मीटिंग भी रखेंगे। और डिजिटल तो खैर
तो जूम मीटिंग चल रही है उसमें भी आप बिठाना, तो उसका अच्छा माहौल भी बनेगा। और बहुत जल्दी अपन मिलते हैं, 15, 20, 30, 40 लीटर एक बार आपके साथ थोड़ी टीम हो जाए तो फिर फिजिकल मीटिंग भी अपन रखेंगे। हाँ बना रहा हूँ, बहुत मजा आता है। जल्दी बन जाएगी टीम तो अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैंने जो आपको स्ट्रेटजी बताई ना 150 वजन वाला, वो अगर अपन ने कर लिया ना तो 5-6 लाख की तो पर मंथ की इनकम चालू हो जाएगी। और वो लोग भी अगर वो 10 लोग भी अगर 10-10 लोगों को इसी तरह से लाते हैं ना, तो पर डे की इनकम अपने खाली 2 लेवल में 1 लाख चालू हो जाती है। सर एक्चुअली हेमंत सर, देखो यूं तो देखो ऑल इंडिया ही क्रिप्टो करेंसी का हब है, लेकिन प्रॉपरली हमारा जो इलाका है, हमारा जो एरिया है, एक तरीके से दुबई समझो सर आप क्रिप्टो का। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। ये जो BFIC कॉइन है ना सर, इसने इतना जाना दिया हमारे इलाके में क्रिप्टो करेंसी को, जिसका बखान नहीं कर सकते। पैसे को कमाया लोगों ने। सही बात है, सही बात है। अभी जैसे BFIC की जैसे बात छेड़ी, मेरे भी उसमें 2000 BFIC लिए हुए, तो आप मानोगे नहीं BFIC ने सारे कॉइन पहले से बना के लाए थे, प्री माइन कॉइन थे, इनका माइनिंग नहीं था, ये बटन दबाना और ये खाली दिखावा था, माइनिंग होकर नहीं आते थे, ये ट्रांसफर करते थे अपनी। तो ब्लॉकचेन में जब कॉइन जब आता है ना तो लिखा हुआ आता है कि ये माइनिंग होके आया है। स्टेकिंग करते हो तो स्टेकिंग लिखा आता है, तो अपने यहाँ ट्रांसफर नहीं है, अपने यहाँ माइनिंग होके आता है। ये रियल माइनिंग कंसेप्ट हो गया। ये रियल कंसेप्ट है, रियल बिल्कुल पूरा फुली डिसेंट्रलाइज है, फुली डिसेंट्रलाइज। सही बात है। के अंदर जो प्रोग्रामिंग थी सर, हाँ जी, आप हम भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सही बात है, सही बात। नॉर्मल सा क्रिएटर कर सकता है उसको, क्योंकि एक कॉइन ट्रांसफर ही तो करना होता था। बिल्कुल। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इसके क्रिएटर वो इथेरियम में भी कर चुके नहीं कर चुके, ऊपर वाला जाना चाहता है, लेकिन जिस तरह से प्लान बनाया लगता है कि क्रिएटर डेवलपर जबरदस्त लोग हैं, सैल्यूट है उनको। डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म सर बहुत देखे मैंने, लेकिन ओजन से नीचे कि डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड होता क्या है। सही बात है। चलो ठीक है, बहुत धन्यवाद साहब आपको। बिल्कुल स्वागत है हमेशा रामचंद्र जी, राजेश जी। ओके सर, ओके, थैंक यू।